अगर जंग मिसाइलों की जगह फेक न्यूज फैलाकर होती, अफवाहों को बढ़ाकर होती, झूठ बोलने को लेकर होती, तो शायद हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग जीत गया। हां, वही पाकिस्तान जो हमसे 47 में हारा, 65 में हारा, 71 में हारा, 99 में हारा, और अब पहलगाम के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को कब्रिस्तान बना दिया, तो वो पाकिस्तान फर्जी वीडियोस के सहारे हिंदुस्तान से जंग जीतने में लगा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फौज ने मन बना लिया है कि सरहद पर तो भारत को जवाब दे नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं, टीवी न्यूज रूम में फेक न्यूज फैलाते, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते, फोटोशॉप वीडियो बढ़ाते, पुरानी तस्वीरों को नया बना के डालते, बेतुके दावों से दुनिया को बताते कि जी देखो ऐसा है। मतलब पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसे देखकर तो यही कह सकते हैं कि भगवान या ऊपर वाला गरीबी दे, लेकिन पाकिस्तान की जैसी गलतफहमी मत दे। क्योंकि आधी रात को हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया, तो पाकिस्तान ने ख्यालों की दुनिया बनाकर हिंदुस्तान के राफेल को उड़ा दिया, ख्यालों की दुनिया बनाकर मिग विमानों को मार गिरा दिया। उसने ख्वाबों में श्रीनगर एयरबेस, भारतीय ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ये सब बहुत दिन से कर रहा है। पहलगाम में जब हुआ था तो पाकिस्तान के फर्जी सैनिकों ने भारतीय सैनिक बनकर भारतीय फौज पर सवाल उठाए। आज भी तमाम इंडियन टेलीविजन चैनल हैं जिनके वीडियोस को उठाकर पाकिस्तान एआई से उसमें ऑडियो डब करके कोशिश कर रहा है कि मैसेज फैला। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट शायद इस बात को जानती थी कि पाकिस्तान ऐसी अफवाहें फैलाएगा, और इसीलिए शायद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को बैन कर दिया कि वहां जो भी कूड़ा करकट चल रहा है वो यहां नहीं आना चाहिए, हमको बदला लेना है, हम घर में घुसेंगे, ठोकेंगे और लौट आएंगे। हिंदुस्तान ने पहले भी ठोका है। हमने उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक में ठोका था, तब भी पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने उन्हें एयर स्ट्राइक में ठोका, उसके बाद भी पाकिस्तान ने कहा जी देखिए कौवा मारने आए थे। भाई अलग बात है कि बाद में इमरान खान साहब जो है वो कांप रहे थे, उनके आर्मी चीफ जो थे बाजवा साहब, उनके पैर कांप रहे थे, और उनकी संसद में कहा गया कि जी अल्लाह का वास्ता अभिनंदन को छोड़ दो नहीं तो हिंदुस्तान ठोक देगा। लेकिन जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने की, वो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की पाकिस्तान पर आज तक की सबसे सटीक, सबसे गहरी, सबसे घातक गैर युद्ध कार्रवाई है, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहावलपुर से लेकर मुरीद के सियालकाट और कराची पीओके के आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया गया। आतंकी आकाओं को उनके घर में ही आधी रात को सबक सिखा दिया गया। भारतीय सेना ने इतनी सटीकता से, इतनी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की कि कोई नागरिक निशाने पर ना आए और जो आतंकवादी वो रह ना पाए। तो पाकिस्तान बौखला गया। अपनी आवाम के सामने सच स्वीकारने की उसकी हैसियत नहीं है। वो भी कैसे? पिछले 10 दिन से उसे पता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को ठोकने आएगा, ठोकेगा, आज ठोकेगा, कल ठोकेगा, ये केवल वक्त की बात थी, ये भारतीय फौज पर था। लेकिन ये हम भी जानते थे और ये सरहद के उस पार भी लोग जानते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को ठोकने जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। अब पाकिस्तान उसे स्वीकार तो सकता नहीं, उसने वही किया जो उसकी फितरत है, फर्जी खबरें, फर्जी बयान, फर्जी बातें, फर्जी दावे। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वीडियोस डाल रहे हैं उसमें नीचे ही वही प्लेटफॉर्म फैक्ट चेक कर रहे हैं कि भाई साहब आप फर्जी हो। लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम को दे रहा है, पाकिस्तान के टीवी चैनल चला रहे हैं। हमें लगा कि आज पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान का जो ये जहरीला बेशर्म दावों वाला प्रोपेगेंडा है, इसे एक्सपोज करते हैं। और आज पाकिस्तान ने जो कुछ दावा किया, जैसे 1 राफेल उड़ा दिया, 2 मिग उड़ा दिया, 5 फाइटर, इन सारे दावों को एक्सपोज करते हैं। वो जो दावा पाकिस्तान ने किया कि श्रीनगर एयरबेस, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया, भारतीय सैनिकों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि सबूत इनका कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो भी पाकिस्तान पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे भाई साहब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्हें तो झूठ बोलने में ऑस्कर मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार के हकदार। मतलब सच का गला घोटकर झूठ की गंदी मीनारें कैसे खड़ी की जाती है, ये आप पाकिस्तान से सीख सकते हैं। और सच यही है, पाकिस्तान की एक्चुअली औकात नहीं इंडिया से लड़नी। कर्ज में डूबा है, आटा चावल के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान सिर्फ एक चीज कर सकता है, झूठ का तूफान खड़ा करना, और आज उसके फर्जीवाड़े की परतें हम उखाड़ी। पहली परत राफेल को लेकर पाकिस्तान के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे भर रखा है कि इंडिया का राफेल पाकिस्तान ने उड़ा दिया, और बड़ी बड़े वीडियोस बनाए जा रहे हैं छाती पीट पीट। हकीकत यह है कि वो 3 दिसंबर 2024 का वीडियो है, और वो राफेल नहीं है जिसको पाकिस्तानी वायरल कर। राजस्थान में मिग 29 की दुर्घटना हुई थी, और उसी को पाकिस्तानी राफेल बता के सोशल मीडिया पर शेयर कर। अब कौन समझाए कि भाई साहब राफेल नहीं है, इंडिया ने यहीं से ठोका था, लेकिन ये पाकिस्तान की बौखलाहट और निष्ठा का नमूना है। दूसरा दावा मिग को लेकर पाकिस्तान की तरफ से दावा कर दिया गया, उनके टीवी चैनलों में चल रहा है कि भटिंडा अखनूर में हमारे 2 मिग विमान गिरा दिए गए, जबकि हकीकत यह है कि जिस वीडियो को पाकिस्तान शो कर रहा है, उनके टीवी चैनल दिखाकर अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं
वो 21 मई 2021 का पुराना वीडियो, जब मोगा में MiG-21 क्रैश हुआ था, जिसमें एक पायलट शहीद हुआ था। लेकिन पाकिस्तान, जिसने अपने आतंकवादियों को बिखरे हुए देखा है, वो सोच रहा है कि इन आतंकवादियों को लेकर भी कहानी बना लेते हैं, इनके रिटेलिएशन में झूठी कहानी देते हैं। खैर ठीक है, उनका अपना हिसाब किताब है। तीसरा झूठ, श्रीनगर एयरबेस का फर्जीवाड़ा। ओ भाई साहब, इतने अखबारों ने छाप रखा है कि श्रीनगर एयरबेस को उड़ा दिया गया। पाकिस्तानी हैंडल्स ने 2024 में खैबर पख्तूनख्वा की सांप्रदायिक हिंसा का वीडियो शेयर किया और उसे श्रीनगर एयरबेस बताकर वो शेयर कर रहे हैं। मतलब ये उतना ही असली वीडियो है जितना पाकिस्तान का एक प्रोग्रेसिव देश होने का दावा। सस्ते साइबर युद्ध की एक छिछली, गंदी, बदबूदार कोशिश है। ऐसे ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर की बकवास। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। यह भी फर्जी है, पाकिस्तान की बेवकूफी का नमूना है और उनकी हार का एक बड़ा सबूत है। पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट हैं यार, हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट, बताओ 2021 के गाजा हमले की तस्वीरें डाल रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं कि भारत की क्रूरता, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें मासूम मारे गए, बदला लेंगे, ब्ला ब्ला। अरे गाजा की तस्वीर थी, अल जजीरा ने 2021 में रिपोर्ट की थी। अल जजीरा में तो ये जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं। यमन के सना, सीरिया के अलेप्पो, गाजा के इजरायली हमलों की तस्वीरें भी पाकिस्तानी यूजर शेयर कर रहे हैं। और हामिद मीर तो जिस तरह से शेयर कर रहे हैं वीडियोस फेक, ऐसा लग रहा है कि वो पत्रकार नहीं, प्रोपेगेंडा की गंदी दुकान है। मतलब कैसे संपादक है वो कि बिना वेरीफाई किए एक के बाद एक वीडियो डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी से अच्छा तो उनकी साइबर टीम लड़ रही है, हालांकि वो सस्ते लेवल पे कर रही है, बहुत ही फर्जी एआई से आवाजें ट्रांसलेट कर रही है। अब एआई इतने टिपिकल हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो भारतीय मीडिया में कोई यूज नहीं करता। खासतौर पर एक रिपब्लिक का वीडियो जो है उसको लगाकर और नीचे ऑडियो चेंज कर दी गई। इंडियन तमाम टीवी चैनल्स के वीडियोस में आवाज बदली जा रही है, क्लिप शेयर किया जा रहा है, आवाज बदली जा रही है, क्लिप शेयर किया जा रहा है और दावा कर रहे हैं कि देखिए जी हमने किया। मतलब पाकिस्तानी कायरता, बौखलाहट का जीता जागता सबूत है। ऐसे ही जब पहलगाम का हमला हुआ था तब भी पाकिस्तान ने गंदी साजिश की थी। एक वीडियो वायरल किया था जिसमें अशोक कुमार नाम का एक तथाकथित भारतीय सेना का वरिष्ठ अधिकारी पहलगाम हमले को इंडियन गवर्नमेंट की साजिश बता रहा था। बाद में पता लगा कि यह शख्स जो है वो काजी मलिक है, कराची का रहने वाला है। पाकिस्तानी सेना में उसके अच्छे रिश्ते थे, वर्दी भी पुरानी थी क्योंकि इंडियन आर्मी नहीं करती। तो पाकिस्तान ऐसी छिछली गंदी हरकतें करता आया है और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी मीडिया को पूरी तरह से बैन कर रखा था। फिर भी रह रहकर जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान का ARY चैनल हो, उनके बाकी चैनल्स हो, वो ये सारी बकवास करें। हालांकि इंडिया में इन सारी चीजों को एक्सपोज किया जा रहा है और इसीलिए वीडियो हम भी बना रहे हैं ताकि आपको बताएं कि कितना बड़ा झूठा है पाकिस्तान। झूठा नंबर 1 पाकिस्तान, और कहीं नंबर 1 तो हो नहीं पाएगा, आतंक में या झूठ में ही हो सकता है। और ये इनका इतिहास रहा है। 2019 में भी याद करो आप, बालाकोट स्ट्राइक में इंडिया ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, लेकिन पाकिस्तान जिसने अपने ही पायलट को मरवाया था और उसका F-16 भी जो मारा गया था, उस दोनों को लेकर उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और इंडिया को लेकर जो आरोप लगाए वो सारे बेबुनियाद निकले, क्योंकि आज तक 2019 में जितने भी आरोप पाकिस्तान ने लगाए थे उसके एक के भी सबूत नहीं दिए। इनफैक्ट विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर इतनी सारी खबरें फैला दी, वो भी बाद में वायरल हुई। पाकिस्तान की वही किसी पिटे स्क्रिप्ट। पाकिस्तान की संसद में उनके सांसद अयाज सादिक ने यह कबूल किया था कि जब अभिनंदन कब्जे में थे तो बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथा पसीने तरबतर था। शाह महमूद कुरैशी गिड़गिड़ाते हुए आए थे कि अल्लाह के वास्ते जाने दो वरना रात 9 बजे इंडिया हमला कर देगा। यही है पाकिस्तान के साथ। वो युद्ध नहीं लड़ सकता, ना सच बोल सकता है, ना हार स्वीकार कर सकता है, मुगालते में जीना है। और उसके लिए क्या करेगा, वो आपको फेक वीडियोस देगा। वो कोशिश करेगा कि आपको फेक वीडियोस के जरिए आपका माइंड डाइवर्ट किया जाए। पाकिस्तान ये साल दर साल करता है और अभी भी यही है। जैसे वो चाय वाली हकीकत है, पाकिस्तान में तमाम लोग कहते हैं चाय चाय, अभिनंदन वाली चाय। अरे भाई साहब, वो चाय पाकिस्तान की शर्मिंदगी का सबूत है। 1965 में लाहौर के दरवाजे तक हम पहुंच के चाय पी के आए थे। 71 में 93,000 सैनिकों को चाय पिलाकर आए थे। 84 में सियाचिन में चाय पिलाकर आए थे। 99 में करगिल में चाय पिलाकर आए थे। 19 में अभिनंदन गया था, तुम्हारे सांसद ने बताया कैसी चाय। और अब की 25 में भी देख लो, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के मदरसों को उड़ाकर हम आ गए। लेकिन पाकिस्तान जिसे मजबूरी में स्वीकारना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का इस बार हमला आतंक पर बहुत बड़ा था और वो जानता है कि उसकी हैसियत नहीं युद्ध लड़ने की, इसलिए पाकिस्तान अब साइबर युद्ध लड़ रहा है, सूचना युद्ध लड़ रहा है, मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने गंदी चालें चल रहा है। और हमारा काम है आपको आगाह करें कि आप पाकिस्तान से आने वाले, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के नाम से बहुत सारे चैनल बना रखे हैं हर प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह पर इंडिया के लोगों की फोटो होगी डीपी में और खबरें जो होंगी वो इंडिया के खिलाफ होंगी। ऐसे तमाम फेक चैनल से जहां फर्जी वीडियोस, पुरानी तस्वीरें, बदली आवाजों के साथ वीडियोस पड़े हैं, उनसे आप बचिए। पाकिस्तान के चैनल को तो मत ही देखिए, बैन कर रखा है, VPN लगा के देखने को मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर फिलहाल पाकिस्तानी ट्रोल्स, ISI समर्थित हैंडल्स भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत हर साजिश को हर लेवल पे बेनकाब कर रहा है।
कुछ काम इंडियन आर्मी ने कर दिया, कुछ काम हम जैसे लोग कर ले रहे हैं। और आपको समझा दे रहे हैं कि भाई साहब, पाकिस्तान आईएसआई आतंक और झूठ की फैक्ट्री है, आतंकवादियों को पनाह देती है, और जब भारत उन्हें कुचलता है तो फर्जी प्रोपेगेंडा के सहारे अपनी हार को छिपाने की कोशिश करती है। लेकिन दुनिया पाकिस्तान की सच्चाई जान गई, और इसीलिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने जो हमला किया है ठीक किया, पाकिस्तान इसके बाद रिटेलिएट मत करना वरना मार खाओगे, मारे जाओगे। अमेरिका डांट रहा है, वो जानते हैं उनकी हैसियत नहीं है। तो एक ऐसा मुल्क जो आतंक का पनेगार है, झूठ का पुजारी है, हार का पर्याय है, जो आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर, नैतिक तौर पर पतन का शिकार हो चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, जो आईएमएफ के सामने भीख मांगता है, चीन से कर्जा लेता है, सऊदी के सामने गिड़गिड़ाता है, जिसका प्रधानमंत्री लौटकर कहता है कि भाई हम कहीं जाते तो लोग सोचते भीख मांगने आए, जिसकी सेना आतंकियों को पालती है, जिसमें नैतिकता नहीं है, जो आतंक की फैक्ट्री चला, वो दुनिया क्या देगा? झूठ, सिर्फ झूठ। और पाकिस्तान के झूठ को अब दुनिया जान गई। पाकिस्तान के झूठ के काले साम्राज्य को दुनिया ने देख लिया, वो नंगा हो गया। और भारत ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भारत वो देश नहीं जो पाकिस्तान के आतंक को बर्दाश्त करेगा, फर्जीवाड़े को सहेगा। साजिश आएगी, अब हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन इस बात को लेकर है कि तुम्हारे आतंकी ठिकानों को हम राख कर रहे हैं। तुम फर्जी वीडियो, पुरानी तस्वीरें, बेशर्म दावों के सहारे अपने हाथ को छिपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब ये भारत वो है जो हर लेवल पे तुम्हें एक्सपोज करेगा, तुम्हारे हर झूठ को बेनकाब करेगा, हर साजिश को कुचलेंगे, हर आतंकी अड्डे को मिट्टी मिलाएंगे। सच की ताकत के सामने तुम्हारा फर्जीवाड़ा हर बार धराशायी होगा। इसलिए पाकिस्तान, याद रखना, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा झूठ और तुम्हारा वर्तमान है, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारा भविष्य है। और भारत ये कह रहा है सुधर जाओ। सुधार तो अब रही है, घर में घुस कर तुम